तो आज जो है मैं आप लोगों को जो है टॉपिक बाय जो ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है और बेसिक लेवल्स, बेसिक टू एडवांस लेवल जो है आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जो है प्लेलिस्ट आज से जो है बनना शुरू हो जाएगा और आज से मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री एडवांस मैथ का जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे जो है हर एग्जाम में रेलवे चाहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एकदम हम बेसिक से क्लास को स्टार्ट करेंगे और पेशेंस के साथ आप लोग इस क्लास को देखिएगा। चीजें अगर तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ ये हो गया कि तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जानते हैं कि 3 एंगल को मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। हम तीनों एंगल को जो है, ट्री मतलब होता है ट्राइएंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो सबसे पहले ये देखते हैं, बेसिक सा चीजें देखते हैं। ये जो है 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं ए, बी और सी, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं एंगल सी की, एंगल सी की जो होगी ये जो होगा इसके अपोजिट साइड जो होगा, अगर एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी का जो है ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो लंब होगा। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो इसका जो है BC जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्या होगा, लंब होगा। तो सबसे पहले ये देखिए ये परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए ये जो है हाइपोपोटेंस है, हाइपोपोटेंस को हम बोलते हैं कर्ण। तो हाइपोपोटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हाइपोपोटेंसिस में चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए चाहे एंगल ये लें, चाहे एंगल ये लें, चाहे कोई भी एंगल लें, तो हाइपोपोटेंस एज इट इज रहेगा। हाइपोपोटेंस में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोपोटेंस होती है। एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि ये जो होता है ये h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अगर हाइपोपोटेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे बेस निकालना है तो रूट अंडर होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतनी सारी चीजें आप लोग क्या हो गए, जान गए। अब जो है सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा, इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट 3 जो है साइन है, कॉस है और टेन है। देखिए साइन, कॉस और टेन, ये जो है 3 वैल्यू ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साइन की जो अपोजिट होती है वो होती है कॉसेक, कॉस की अपोजिट जो होती है वो होती है सेक, और टेन की अपोजिट जो होती है वो होती है कॉट। यहां इसके एंगल के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ थीटा हो सकते हैं, यहाँ ए हो सकते हैं, अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, गामा हो सकते हैं, कुछ भी एंगल हो सकते हैं। यहाँ अगर अल्फा एंगल है तो यहाँ कोसेक अल्फा एंगल हो जाएगा, यहाँ अगर थीटा एंगल है तो यहाँ थीटा एंगल हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको साइन कर देना है, इसमें क्या कर देना है, कॉस कर देना है, इसमें क्या कर देना है, आपको टेन कर देना है। अगर मैं बोलूं साइन थीटा
अगर मैं बोलूं साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, P बाय क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब अपॉन क्या हो जाएगा, आपका जो है कर्ण हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाय क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि साइन के अपोजिट क्या हो जाएंगे, कॉसेक हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कर्ण अपॉन क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कॉस की तो कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे B बाय H, यानी कि B बाय H का मतलब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। अब अगर मैं बात करूं टेन की, टेन क्या हो जाएगा, P अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी कि लंब अपॉन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इन तीन चीजों को जानने से इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, साइन का अपोजिट कर देंगे कोसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट कर देंगे सेक हो जाएगा, और टेन का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, B बाय P हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 12 अपॉन 13 लिखूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखूं, 12 बाय 13 लिखूं, तो हमें टेन की वैल्यू कितनी होगी। एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेन की बात करें, सबसे पहले साइन की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन क्या है, H। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या है, P है, P की वैल्यू कितनी है, 12 है, और H की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए या तो आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13 होता है, नहीं अगर पता है तो हमें बेस निकालने का, तो बेस निकालने का जो है वो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 और ये हो गया आपका 144। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें पूछ कर रहे हैं 10 का क्या होता है, P बाय क्या होता है, B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, और बेस कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 बाय 5। अब देखते हैं जो है साइन की वैल्यू देखते हैं, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब है, यहां से शुरू करते हैं, 0 है, 0 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे हम, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे जो है रूट लगा देंगे, बस कहानी खत्म। अब देखते हैं ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, 1 का कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, इसको कट कर लेते हैं 1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1 बाय √2। ये कितना हो जाएगा, √3 बाय क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो है हम साइन का यूज कर लेते हैं, साइन थीटा का।
तो साइन 0 कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। अब देखिए कॉस की बात करें इधर से स्टार्ट कर दीजिए, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए 1√3/2 और 1/√2 और ये कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 0। साइन कॉस हमने सीख लिया। अब साइन का जो है अपोजिट जो होगा वो क्या होगा कॉसेक होगा। अगर मैं बोलूं कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक 60 डिग्री, अब देखेंगे हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। तो अगर साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है तो इसका अपोजिट कर देंगे 2/√3। तो साइन की अपोजिट वैल्यू कर देंगे कॉसेक और कॉस का अपोजिट वैल्यू कर देंगे हम सेक। मान लीजिए सेक अगर मैं 60 डिग्री ले लूं तो सेक 60 डिग्री ले लूं तो यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे 2/1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। चाहे 30 डिग्री ले लीजिए या आपको जो है 90 डिग्री ले लीजिए। एक चीज, अगर 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 0, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब बच गया आपका tan। tan क्या होगा, जैसे tan की एक होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin θ/cos θ। अगर मैं बोलूं, अगर मान लीजिए मैं tan 60 ले रहा हूं, tan क्या ले रहा हूं tan 60 ले रहा हूं, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 की होगी √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 और इंटू कितना होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा √3। यानी कि अगर मैं बोलूं tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अगर मैं बोलूं tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू जो होगा sin 90/cos 90, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर मैं tan 90 की वैल्यू बोलूं तो इनफाइनाइट हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं बोल लूं cos 60 हो sin 60 हो, अब आप जो है आराम से इस टेबल के माध्यम से जो है आराम से कोई भी जो है मान जो है आप 0 से लेके 90 तक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आगे की वैल्यूज होती है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। तो जो है क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या निगेटिव है, उसके बाद जो है 180 से 270 के बीच में क्या मान आएगा, कौन सी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आएगी और इस पे जो है मान रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को क्वाड्रेंट बताऊंगा, फिर जो है क्वेश्चंस में जो है ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी तरीका बताऊंगा। तो आप पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अगर कोई कमी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा हौसला जो है बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।